Hi guys, so this is another assignment done by me. It's from BLED second year. So आपका सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज एक्विजिशन. सो ये उसका असाइनमेंट है. तो अगर आपको सेकेंड ईयर में मिलता है लैंग्वेज पे तो आप इसकी मदद से बना सकते हो. सो दिस इज अ असाइनमेंट ऑन एनालिसिस ऑफ चिल्ड्रंस अटरेंसेस. सो जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है वो बेसिकली डील करता है जो बच्चा बोल रहा है. सो स्टार्टिंग जो उसकी एकदम स्टार्टिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे वो कैसे प्रॉब्लम आ रही है या कैसे उसको आगे हेल्प कर सकते हैं एरर्स फाइंड करने में. सो यहाँ पे असाइनमेंट था टू फाइंड 50 वर्ड्स, जिसमें एक बच्चा, उसका नाम शेफाली है और उसका एज है 1.5 साल का था वो बच्चा. ठीक है. सो ये उसका जो बेसिक आप एक डाटा कलेक्ट करोगे, उसका नाम, एज, सेक्स, मदर्स नेम, मदर्स लिटरेसी, फादर्स नेम, फादर्स लिटरेसी. इसमें हमने लिटरेसी इसलिए चूज करा है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनसे भी काफी फर्क पड़ता है. अगर बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट अगर उसके मम्मी पापा एजुकेटेड है तो बच्चे का जो लिटरेसी लेवल है वो बेटर होता है. ठीक है. देन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. एंड आपकी मदर टंग क्या है. ठीक है. सो ये ओल्ड वर्क मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें दोबारा से करने के लिए बोला था मैम ने, तो ओल्ड वर्क में जो गलतियां थी उसको हमने फिर न्यू वर्क में सुधारा था. सो इसमें जो उन्होंने वर्ड बोले थे बच्चे ने, जैसे पापा को वो पापा ही बोलती है, तो पानी को वो मम्मम बोलती है. ठीक है. सो यहाँ पे आपके जो वॉइस्ड और वॉइसलेस होते हैं, सो POA एंड MOA एंड नॉन एस्पायरेटेड एंड एस्पायरेटेड. ठीक है. सो ये जो आप पढ़ रहे होगे आपको समझ आ जाएगा कि मतलब ए बाइलेबियल, नेजल, नेजल, प्लोसिव, नॉन एस्पायरेटेड का मतलब क्या होता है. ठीक है. सो इसका रीजन ये था, द चाइल्ड इज जर्नलाइजिंग द वर्ड शी यूजेज मम फॉर द लिक्विड्स शी नोज, हर मदर ओनली सेज मम फॉर वाटर बट द गर्ल यूजेज इट फॉर एनी लिक्विड. ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने, मैम ने क्वेश्चन ये बोला था कि व्हेन डू यू सी हर द वर्ड्स इज कम्प्लीटली चेंज्ड, व्हाई. ठीक है. तो उन्होंने ये बोला कि उसके बाद आपको एक अब पता लगा कि जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं कि वो चेंज हो गया है, वो हर उसके लिए यूज कर रहा है. तो मतलब वही कि थोड़ा और कॉन्क्रीट डिटेल में एनालिसिस करना था. ठीक है. देन उस बच्चे ने जो जो वर्ड बोले वो सब लिखे हुए हैं. जैसे घूमने का गुम्मी बोला उसने. सो इसमें आपको ये पता करना होगा कि ये वॉइस्ड हैं या वॉइसलेस हैं. POA इनका कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से बोले जा रहे हैं. MOA इनका कहाँ से है, नेजल है या ओरल है. ठीक है. और फिर आपको बताना होगा कि कहाँ से उसने मतलब बोला और क्यों, वो कहाँ पे वो लैग कर रही है, कौन सा जो फोनीम है वो उसका ठीक है, कौन सा नहीं है. ठीक है. सो ये सारे हैं. ऊपर को वो ऊपर बोल रही है, बच्चे र साउंड नहीं दे पाते हैं इतनी जल्दी. ठीक है. सो ये सारे उसके वर्ड्स हैं बोले हुए और उनका जो एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जा रहा है. मतलब जैसे बिस्कुट और बिक्किट कह रही हो, बिस्कुट को बिक्किट कह रही है. बिस्कुट हिंदी में लिया है इसलिए बिस्कुट लिखा है. ठीक है. सो इसमें जो स है वो स को नहीं बोल पा रही, वो स की जगह क बोल रही है. तो इसका ये रीजन है कि वो ऐसा स कहाँ से बोलना चाहिए और क को वो कहाँ से बोल रही है. ठीक है. इसके बाद ये एनालिसिस था इसका, जो जो वो वर्ड बोल रही थी. सो एनालिसिस में वही सब आएगा कि आपके फैमिली का बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और डिलीशन, जर्नलाइजेशन बच्चा कहाँ पे कर रहा है, कौन से कॉन्सोनेंट्स, कौन से वॉवल्स वो इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, और एक्सट्रोवर्ट है बच्चा या इंट्रोवर्ट है. ठीक है. सो फिर ये न्यू वर्क था, जो जो मैम ने जहाँ पे लिखा हुआ था उसको मैंने ठीक करा था. सो जो मम वाला था, सो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा ये दिया था कि हेयर द चाइल्ड इज जर्नलाइजिंग द वर्ड पानी बाय यूजिंग मम फॉर इट. इट इज बिकॉज हर मदर बेबी टॉक्स विद हर एंड प्रोवाइड simplified models that fit this mold words. But the girl uses the word mum for every liquid she sees, like lemon juice is mum for her and tea is also mum for her. Also, since she is less than 2-year-old, so it's easy for her to utter phonemes which are uttered by narrowing the lips. ठीक है.
सो उसकी माँ ने ही उसको मम सिखाया था पानी के बजाय, क्योंकि उसकी मम्मी को भी लगा कि बच्चा इतना पानी बोल नहीं पाएगा। बट उसको फिर जब भी प्यास लगती थी, जो कोई भी चीज दिख रही थी जो लिक्विड था, वो उसको मम बोल के यूज कर रही थी। ठीक है, फिर बाकी सबका दोबारा से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आप इसमें बता सकते हो क्या क्या यूज कर रहा है बच्चा। डिलीशन टेक्निक यूज कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सिंप्लीफाइंग प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, सो दिस इज अगेन द न्यू एनालिसिस। सो मैंने इसमें टोटली लिख दिया इन शॉर्ट की कौन से के लिए क्या यूज कर रहा है। जैसे जर्नलाइजेशन में आप मम फॉर पानी यूज करते हो आप हर चीज के लिए। सब्स्टिट्यूशन में आप घूमने फॉर घूमने, ममकीन फॉर नमकीन। डिलीशन में आप एक वही निकाल देते हो, जैसे पिटाई को पिट्टी, ई निकाल दिया। ठीक है, मल्टी सिलेब वर्ड टू रीडुप्लीकेट सिलेब, जैसे दूध को दुद्धू। ठीक है, रिडक्शन में जो आपका एक कोई फोनीम है उसको उड़ा देते हो आप, जैसे ड्रेस को डेसी। ठीक है, हलवा को उआ। एडल्ट टॉक का इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे अगर कोई नाना को ही नानू कह रहा है तो वो भी नानू बोलना शुरू करेगी। ठीक है, रोटिक साउंड्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद करना था 30 सेंटेंसेस पे। सो 30 सेंटेंसेस के लिए मैंने एक बच्चे को लिया था, ईशानवी को, उसका एज 3 इयर्स था। फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम। ठीक है, फिर उनके सेंटेंसेस देखने थे, बच्चा जो सेंटेंसेस बोलता है। सो पहले तो लिखा कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं आपके। फिर आपका सब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होगा अगर हिंदी चूज करो लैंग्वेज, तो छोटा बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है। फिर जो टेक्निक्स बच्चा यूज कर रहा है, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, जर्नलाइजेशन, ओवर एक्सटेंशन, रिडक्शन, ओमिशन, अंडर एक्सटेंशन एंड एडिशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये चिप्पे लगा रखे मैंने, जिसको उन्होंने बोला था मैम ने कि नीड टू बी करेक्टेड। सो आप पहले उसका सेंटेंस लिखोगे, जैसे उसने बोला गोदी ले लो। ठीक है, सो यहाँ पे गोदी आपका नाउन हो गया, ले लो आपका वर्ब हो गया। सो आप पहले बताओगे कि किस टाइप का सेंटेंस है। अटरेंस आप देखोगे कि सही है या वर्ड जो वर्ड ऑर्डर उसने बोला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर जैसे ममना मोसन जागे, तो इसमें अच्छा ये वो गाना है जो मनमा इमोशन जागे रहे, तो ये वो गा रही थी। सो उसने इसको ऐसे ही पढ़ा, तो मैंने ये सेंटेंस भी लिख दिया। वाह, जैसे उसने ये बोला कि मुझको वहां जाना है, तो ये उसने बोला था। तो इसका हिंदी जो बेटर साउंड है वो है मुझको वहां पर जाना है। ठीक है, सो बच्चे ने बोला मुझको वहां जाना है। ठीक है, सो उसने डिलीशन यूज करा और वर्ड ऑर्डर बट उसने सही लगाया। ठीक है, फिर आप जो उसने हटाया है वहां पे उसको आप बता दोगे कि उसने कौन सा सेंटेंस या वर्ड उसने उड़ाया था वहां से। ठीक है, मेरी दीदी को दो प्लीज, मेरी दीदी को बुला दो प्लीज। ठीक है, डिलीशन कर दिया उसने, बुला उड़ा दिया। फिर ऐसे उसने सारे के सारे वर्ड्स सेंटेंसेस वो बोलती रही। सारे नीड टू बी करेक्टेड है क्या? इसका एनालिसिस आ गया। एनालिसिस बेसिकली वही है जो मेन पीछे बात करी गई है, उसको अलग से लिखा रहता है बस। ठीक है, सो ये न्यू वर्क है। फिर से जो मैम ने बोले थे वो ठीक करें, थोड़ा बहुत उसको बेटर बताया। करा तो मैंने वही सारा सेम है, बस करने का हो जाता है बस कि हाँ दोबारा से करके दिया है। आप ही करने दो, मुझे अपने आप करने दो। वर्ड ऑर्डर नॉट करेक्ट, imperative order है। The child is using reduplicate syllables and is doing repetitive or regression. Child frequently repeats words because she cannot make meaningful sentence. फिर ये न्यू एनालिसिस में मैंने पहले बता दिया किसी कॉन्सेप्ट किस सेंटेंस में क्या चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन एडिशन कहाँ पे लगा है, डिलीशन कहाँ पे लगा है, सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे लगी है, रिडक्शन कहाँ पे लगी है। बस लास्ट की राइटिंग हो गई, बकवास है। सो दिस वाज द असाइनमेंट।
LA लैंग्वेज एक्विजिशन का असाइनमेंट है 2nd ईयर का. सो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज. बाय.